नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में आज हम बात करेंगे बाढ़ की विनाश लीला जो यूपी के कई जिलों को प्रभावित कर रही है। और आपको बता दें, उत्तराखंड में भी स्थिति यही है, वहां भी बारिश और भूस्खलन की स्थिति बनी है। यूपी में बारिश का कहर जारी है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। कुछ बात करें तो जिलों की हालत ऐसी है, बहुत ज्यादा बदतर है कि घर से लेकर खेत खलिहान सब जलमग्न हो गया है। लोगों ने छतों पर डेरा जमा लिया है। लखीमपुर खीरी में 170 से ज्यादा गांव में पानी घुस गया है। बहराइच जिले की बात करें तो 50 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। वहीं वाराणसी में सभी घाट डूबे हुए हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपको प्रभावित इलाकों का पूरा हाल बताएंगे। लेकिन उससे पहले बाढ़ की विनाश लीला की ये रिपोर्ट आप जरा देखिएगा। यूपी के 22 जिलों में लहरों का कहर। सैलाबी सितंबर, घर घर समंदर। बादलों का कहर, डूब गया शहर। नाव न चलने की वजह से उनके घर में बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि बच्चे को खर्चा है, पढ़ाई लिखाई है, बच्चों का फीस है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। पानी 2 दिन से बढ़ गया, जिससे काफ़ी समस्या हो रही है हम लोगों को। तो हम लोग रूम खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जाते जाते मानसून ने यूपी में तबाही मचा रखी है। 4 दिन की बारिश के बाद सूबे के नदी और नाले उफान पर हैं। हर ओर पानी ही पानी है। मुरादाबाद के कई इलाके जलमग्न हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं। वाहन चालकों और राहगीरों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल बलिया, पीलीभीत, गोंडा का है। बारिश के बाद बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। लखीमपुर में बाढ़ से और बदतर हालात है। शारदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पलिया तहसील में 170 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हैं। जिधर भी नजर दौड़ाओगे, हर ओर पानी ही पानी है। महादेव की नगरी काशी में भी मूसलाधार मुसीबत की मार पड़ी है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण सभी घाट डूब गए हैं। कई कॉलोनियों में पानी घुस गया है। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाके में पानी घुस गया है। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने पर मजबूर हैं। शहर शहर सैलाब की सीरियल स्ट्राइक से लोग बुरी तरह परेशान हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। प्रभावित इलाकों में राहत कैंप बनाए गए हैं। बाढ़ चौकियां एक्टिव हैं। पीड़ितों को हर संभव मदद दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ग्राउंड जीरो पर हम चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, वहां के हालात समझेंगे, हमारे सहयोगी बताएंगे। लेकिन कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है? कई इलाकों में जो जल भराव हो गया है। सबसे पहले हम आपको बता दें, लखीमपुर खीरी, इस जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वाराणसी की बात करें, वाराणसी में भी गंगा नदी उफान पर है, तो उसके आसपास जो निचले इलाके वहां पर भी बाढ़ के हालात हैं। फर्रुखाबाद, यहाँ भी क्योंकि गंगा निकलती है, ये हम आपको जिले बता रहे। लखीमपुर खीरी का हमने बता दिया, वाराणसी का बता दिया, और फर्रुखाबाद में भी स्थिति वही है। गोंडा की बात करें तो यहाँ सरयू नदी गुजरती है, तो वहाँ भी पीलीभीत, सीतापुर, जालौन, बहराइच, बाराबंकी, बलिया, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, औरैया, बस्ती, बांदा, प्रयागराज, देवरिया, ये वो जिले हैं पूर्वांचल के खासकर, जहाँ पर आपको बता दें कि स्थिति बहुत खराब है। तो इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ हमारे सहयोगी रहेंगे और उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ग्राउंड पर क्या हालात हैं। दिनेश हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए और आलोक हमारे साथ कानपुर से रहेंगे। पहले आलोक का रुख भी करेंगे और हमारे साथ दिनेश भी है। दिनेश, आलोक का पहले रुख कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पानी के बीच नजर आ रहा है, सैलाब नजर आ रहा है। फिर आलोक, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के हालात है और किस इलाके में आप? जी बिल्कुल, जैसे ही आपको बता दें, मैं ये जो मूसा नगर का क्षेत्र है, यमुना तटी का क्षेत्र है, यहाँ पे तमाम सारे गांव हैं और बाढ़ की वजह से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हालात ये है कि लोग सिर्फ नाव से आ जा रहे हैं और जो जीविका है इनकी एक तरह से अस्त व्यस्त हो गई। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो नाव आ रही है
यही नाव है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गांव यहाँ से शुरू होते हैं, कई गांव हैं। यही एक नाव है, एक छोटी नाव दी गई है जिससे जाने का रास्ता है। तमाम आप पीछे भी दिखा दें किस तरीके की भीड़ लगी हुई है। ये लोग यहाँ एक गाँव नाव आएगी तो इनका नंबर लगेगा, फिर ले जाएंगे, क्योंकि लोग ज्यादा है। नाव की व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो थोड़ा। चलिए, कुछ तकनीक खराबी है, दिनेश का रुक कर लेते हैं। दिनेश, वाराणसी में भी लगातार, क्योंकि गंगा उफान पर है, तो वाराणसी में किस तरह के हालात हैं अभी? वाराणसी की देखिए बात करें तो वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब कहा जाता है इस बार 6वीं बार लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ा है। और इस बार जो गंगा का जलस्तर बढ़ा है तो वार्निंग लेवल है उसको पार कर चुका है। 17.62 मीटर का जो है इस समय गंगा का लेवल पार कर चुका है। अगर इसी तरह जो गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो अब यह कहा जा सकता है कि बाढ़ के करीब गंगा का रौद्र रूप पहुँच जाएगा। इस समय हम मौजूद हैं गंगा के जलस्तर बढ़ने के चलते जो मध्य शहर से होकर गुजरती है तमसा वरुणा नदी। तो वरुणा नदी का हालात ये है कि चूंकि शहर के मध्य सेंटर से होकर गुजरता है, आप देख सकते हैं कि वरुणा गंगा के जलस्तर बढ़ने के चलते, वरुणा के हुए पलट प्रवाह के चलते अब वरुणा के किनारे किनारे जितनी भी कॉलोनियां हैं अब लगभग उसमें पानी प्रवेश करना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि वरुणा नदी के ठीक किनारे मंदिर है, मंदिर अब लगभग आधे से अधिक डूब चुका है। तो इस तरह अगर गंगा का जलस्तर जो बढ़ रहा है इसी तरह बढ़ता रहा तो इसमें सहज अंदाजा लगाया सकता है कि अब ये जो है गंगा का जलस्तर बढ़ने के चलते रौद्र रूप लेकर के बाढ़ का रूप अख्तियार कर लेगा। इस समय हमारे साथ कुछ मौजूद लोग हैं, यहाँ पर हैं लोकल लोग हैं, इनसे जानते हैं कि गंगा का जलस्तर के बढ़ने का वरुणा का भी बढ़ा है। वरुणा का बढ़ने के चलते क्या कुछ असर होता है? बहुत सारा असर पड़ेगा। आसपास के रहने वाले लोगों को तकलीफें बढ़ जाएंगी, पानी घरों में घुसने लगा है और इसी तरीके से अगर पानी बढ़ेगी तो और सारी समस्या आएंगी। आसपास के रहने वाले लोगों को और दिक्कत आएंगी। कुछ लोगों का घर डूब गया है, कुछ लोगों का घर जो है आगे भी चल के डूब ही जाएगा। और इस कारणवश से सारे जितने आसपास के छोटे वरुणा से संबंधित जो भी रोड हैं, जो भी बस्तियां हैं, वो सारे पानियों में मिल जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। पानी इसी तरीके से बढ़ता रहा तो एक बार ऐसे ही और भी बाढ़ आया था। आज मुझे लगता है कि गंगा का जलस्तर जो है वो खतरे लेवल के पास में है और आगे भी अगर इस तरीके से पानियाँ बढ़ी तो बहुत सारी मुसीबतें आने लगेगी। बनारस में इस तरीके की मुसीबतें आने लगेंगी और घरें डूबने लगेंगी, बहुत सारी समस्याएं आने लगेंगी। लोगों का घर डूब जाएगा, रहने के लिए घर नहीं रहेगा, भोजन पानी सारी समस्याएं आने लगेंगी। ऐसी स्थिति कब बनी थी? गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, बढ़ने के चलते वरुणा, चूँकि वरुणा शहर से होकर गुजरती है तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है, कॉलोनियाँ डूब जाती हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको? सर ये 2013 के लमसम हम लोगों ने देखा था, एक बार ऐसे ही बाढ़ आया हुआ था और ये दूसरी बार हम लोग देख रहे हैं जलस्तर कारण में काफ़ी बड़ा हुआ है। ये इस बार जो बारिश हुई है ये पहली बार ऐसा लगा गंगा अपने जो वार्निंग लेवल है उसको पार कर रही है, वरुणा इस लेवल पे आ गई है। जी सर। आप भी यहाँ के लोकल हैं, ये बताइए कि जो इस समय नज़ारा दिख रहा है, गंगा का जलस्तर लगातार कल से बढ़ता जा रहा है। कल 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, हालांकि आज जो है 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन गंगा के जलस्तर बढ़ने से शहर के वरुणा नदी पे क्या असर पड़ता है? अरे इस टाइम पूरा नाला चौक सब भर गया है, हर कॉलोनी में हर जगह पानी ओवरफ्लो कर रहा है। यहाँ का देखिए हालत एकदम डेंजरस। बिल्कुल, देखिए ओवरफ्लो कर रहा है। हालत हमारे सहयोग दिखा रहा है कि गंगा नदी उफान पर है और उसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वो कहीं ना कहीं बाढ़ से प्रभावित है। हम लौटेंगे, आलोक का रुख कर लेते हैं, गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, गाजीपुर की क्या स्थिति है और कौन कौन से इलाकों में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है? 5 तहसील हैं, सैदपुर, जमानिया और सेवराई, मोहम्मदाबाद और सदर विधानसभा। ये तीनों मतलब विधानसभा यानी कह लीजिए या तहसील कह लीजिए, सभी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। और फर्स्ट फेज में जो हम दिखाना चाहेंगे, ये केंद्रीय जल बोर्ड आयोग का यहाँ पे मीटर लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि इस समय मौजूदा समय में जो गंगा का जल स्तर है वो 62.930 मीटर है, यानी 0.75 मीटर अगर गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो खतरा निशान शुरू हो जाएगा। और ऐसे में 80 गांव, गाजीपुर के 80 गांव प्रभावित होंगे। हालांकि सबसे पहले निचले स्तर में 40 गांव जो प्रभावित होते हैं, जिनको खाली कराया जा रहा है। इस तरह की बातें जिला प्रशासन के द्वारा भी आ रही हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है। लगभग गाजीपुर में 160 बाढ़ चौकियां जो है सक्रिय कर दी गई हैं और नाव की व्यवस्था की जाए
तो नाव में छोटी बड़ी और मोटर वाली सब कुल मिला के जो है 341 नाव हैं और लगभग 350 के आसपास नाविक भी हैं। 27 गोताखोर अलर्ट कर दिए गए हैं। उसके बाद 500 से ज्यादा आपदा मित्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। जिस तरीके से गंगा का जलस्तर अगर मौजूदा समय में बात करें तो 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। तस्वीरें दिखाइएगा और जो लेवल है उसका जरा हाल दिखाइएगा। देखिए केंद्रीय जल बोर्ड आयोग का जो है ये मीटर है, एक फर्स्ट मीटर जो है वो डूबने वाला है, यानी वो जैसे ही डूबेगा तो ये माना जाता है कि वो खतरे बिंदु से जो है गंगा का जल स्तर जो है वो काफी बढ़ चुका है। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए और लोग भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बाढ़ प्रभावित इलाके लगभग गाजीपुर में 400 से ज्यादा गाँव प्रभावित होते हैं, लेकिन फर्स्ट फेज में जो है अति संवेदनशील वो 80 गाँव है और उसके बाद जो है 150 गांव जो है संवेदनशील हैं और बाकी अगर 65 से ऊपर अगर गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो लगभग गाजीपुर के 400 से ज्यादा गांव जो है वो प्रभावित होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के यहाँ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। और जिस तरीके से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है क्या बताएंगे? ये गंगा जी की स्थिति है, 3 दिन में तो फिर एकदम चलना फिरना, हम लोगों से घर से निकलना मुश्किल जी। देखिए हमारे साथ और भी बातचीत करने के मौजूद है। भाई साहब, जिस तरीके से गंगा का जलस्तर कल 10 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ा था और आज मौजूदा समय में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो खतरा बिंदु जो है कुछ समय में पार कर देंगे, क्या स्थितियां बनेंगी? तो अगर यही रफ्तार रहा तो ये चलिए लौटेंगे आलोक हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कानपुर देहात से आलोक त्रिपाठी भी जुड़े हैं। आलोक आप जरा दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के हालात और कैसे लोगों को नाव का सहारा लेकर जाना पड़ रहा है। नाव में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। किन समस्याओं से ये जो गांव के निवासी हैं वो गुजर रहे हैं, शायद प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। इस तरीके के हालात तमाम लोग हमसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा? कौन सा गाँव है ये? पता। अच्छा, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से लोग कौन व्यवस्था? ये व्यवस्था की वोटें चल रही है और इनकी सूचना दे फसल सब चली गई, सब डूब गई। इसी तरीके से आना जाना हो रहा है, किसी आना जाना हो रहा है। क्या नाम है भाई आप? राहुल कुमार। अच्छा, कौन सा गांव है, किस तरीके की यहाँ से व्यवस्थाएं बाढ़ से दिक्कत हुई? व्यवस्था देख लो, क्या व्यवस्था है, छोटी सी नाव है, यहाँ 4 लोग बैठ पाते हैं केवल, और कोई व्यवस्था ही नहीं है। आलोक, कितने गांव का संपर्क टूटा है और किस नदी का पानी यहाँ पहुंचा है? एक से 1.5 दर्जन गांव हैं जिनको जो प्रभावित हुए हैं। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितने सारे लोग जो नाव में बैठे हैं, लेकिन नाव भी सुरक्षित, उतनी अच्छी नाव प्रशासन ने मुहैया नहीं कराई है। जो गांव के लोग हैं, जिस तरीके की व्यवस्थाएं उनसे हो सकी हैं वो उसी तरीके की व्यवस्थाएं किए हैं, उसी से गुजर बसर कर रहे हैं तमाम लोग। और क्या नाम है? तमाम देख रहे हैं किस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हम दिनेश का एक बार फिर रुक लेते हैं वाराणसी का। दिनेश, अगर जरा तस्वीरें दिखाइए। हम जो आपके पीछे तस्वीरें देख रहे थे, मंदिर भी डूब गया है, मंदिर भी डूबे नजर आ रहे घाटों पर। बिल्कुल, देखिए अभी तो मतलब गंगा के किनारे की बात करें, जो 84 घाट हैं लगभग डूब चुके हैं। हालांकि इस समय हम वरुणा नदी पे मौजूद हैं। वरुणा नदी के किनारे भी कमोबेश वही हाल है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ठीक मंदिर किनारे है, काफ़ी मतलब आधे से अधिक मंदिर यहाँ पर डूब गया है। और आपको बता दें कि वरुणा नदी जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो पलट प्रवाह होता है। वरुणा नदी जो है ये भी अपना एक तरह से जल स्तर इसका भी बढ़ता जाता है। चूँकि वरुणा नदी जो है शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो गंगा के बढ़ते जल स्तर का असर पूरे शहर पे तब पड़ता है जब वरुणा नदी का जल स्तर बढ़ने लगता है। तो इस बार जब वार्निंग लेवल गंगा का जल स्तर पार कर चुका है, तो अब वरुणा नदी के किनारे जितने भी कॉलोनियाँ बसी हैं वहाँ पर अब पानी पहुँचना शुरू हो गया है। और इसी के साथ साथ ये वरुणा नदी है शहर को होते होते ग्रामीण इलाकों से भी जाती है, जिसे ढाब इलाका कहा जाता है। तो कई गाँव ऐसे हैं, करीब बताया जाता है कि 2 से 3 दर्जन ऐसे गाँव हैं जो वरुणा नदी के किनारे ढाब क्षेत्र में पड़ते हैं। तो वहाँ का संपर्क बिल्कुल टूट जाता है, गांव से निकलना बाहर हो जाता है। तो इसी तरह का अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा, जिसके चलते पलट प्रवाह के चलते वरुणा का जलस्तर बढ़ेगा, और वरुणा के जलस्तर बढ़ने के चलते ग्रामीण इलाका 20 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क बिल्कुल टूट जाएगा। इवन वहाँ पर किसी की तबीयत भी खराब हो गई तो इलाज कराने वो बाहर नहीं निकल सकता है बिना नाव के सहारे। तो अब स्थिति अगर जिस तरह से आपको बता दें जेपी कि यहाँ पर अभी कल तक जो हालत था 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रहा था, 24 घंटे मतलब 240 सेंटीमीटर बढ़ रहा था। हालांकि आज जो जल आयोग का कहना है कि आज गंगा का जलस्तर बढ़ने की स्पीड कम जरूर हुई है, 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे को कम करके
अब 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलिए देखिए ये हालात आप देख सकते हैं वाराणसी में, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर किस तरह की स्थिति हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। आकाश हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गए। आकाश, आप किस इलाके में और यहाँ किस तरह की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए बता दें आपको, इस समय हम मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में पड़ने वाले 20 खेड़ा जो गांव है वहां पे मौजूद है। और मेरे पीछे की तरफ अगर मैं आपको दूसरा नजारा यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर पानी ही पानी जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। कोसी नदी जो यहाँ से निकलती है पास से, वो जो है उफान पर है। और ऐसे में कोसी नदी का पानी जो है वो सीधे तौर पर 1 दर्जन से अधिक गाँव है जिनके अंदर अपना कहर भर पा रहा है। जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं, ये अभी हम शुरुआत में खड़े हुए हैं, सामने की तरफ आप देख सकते हैं जो ग्रामीण वो खड़े हुए हैं, वहां पर जो है पानी अधिक संख्या में है, क्योंकि धीरे धीरे अगर आगे जाएंगे तो पानी का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। और ऐसे में लगभग 3 दिन से जो है पिछले ये पानी जो है वो लगातार यहाँ पर है। और इसकी अगर आप बात करें तो जो जिला प्रशासन है वो लगातार इस चीज पर अपनी नजर बनाए हुए है, और जो राहत बचाव कार्य है वो उसके लिए अलर्ट है। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई स्थिति सामने नहीं आई, लेकिन पानी जो है वो खेतों में जो फसलें हैं उनको पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं कब से ये पानी यहाँ पर? 3 दिन हो गए। पानी वो हल्का पानी था, लेकिन कल से पानी ज्यादा बढ़ा था, कल से बढ़ गया था। देखिए पानी बढ़ रहा है लगातार। अब्दुल सत्तार का रुख कर लेते हैं झांसी में। अब्दुल, आप किस इलाके में और किस तरह की स्थिति है आपके यहाँ पर? जी चलिए एक बार आलोक का रुख कर लेते हैं, गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, जरा एक बार फिर तस्वीरें दिखाइए, ये कौन सी नदी है और यहां से किस किस कौन से इलाकों को जोड़ा जाता है और जहां से दिक्कत आ रही है? जी जागेश्वर यानी महादेव जी का मंदिर है, गोला घाट है, और यहाँ पे जो है केंद्रीय जल बोर्ड आयोग का जो है यहाँ पे मीटर लगा हुआ है। और कुल मिला के बता दें कि अगर यहाँ पर गंगा का जल स्तर अगर पहुंचता है तो निश्चित रूप से कहा जाए कि गाजीपुर के लगभग 400 गांव बाढ़ से प्रभावित होंगे। हालांकि अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो तहसीलदार स्तर के जितने भी अधिकारी हैं वो लगभग बाढ़ को लेकर सक्रिय हैं सभी इलाकों में है। और इसके लिए शौचालय जो है जिला प्रशासन के द्वारा 9 जगहों पर बनाई गई है। और कुल मिला के बता दें कि हर तरीके से जिला प्रशासन जो है मुस्तैद है और बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है। जो निचले हिस्से हैं गाजीपुर के, जो 40 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, वहां पे जिला प्रशासन जो है उसको खाली करा के जो शौचालय है वहां पे जाने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है वो निश्चित तौर से 63.105 मीटर जैसे जाएगा वो खतरे बंदी यानी वो बिल्कुल आलोक बढ़ता जा रहा है गाजीपुर में। हम कानपुर का एक बार फिर रुख कर लेते हैं, आलोक भी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, क्या आप यहाँ जिस तरह गाँव की स्थिति बनी हुई है, जो आप तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं, उसके बाद क्या प्रशासनिक कोई मदद दी जा रही है इन इलाकों में? और कितने गाँव ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं यहाँ? दर्जन से लगभग 2 दर्जन गांव हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित है। यमुना पट्टी का ये क्षेत्र है, तलहटी पे ये गांव बसे हुए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 2 नाव जो हैं यहाँ पे गांव वालों की ही हैं। वो लेखपाल को यहाँ लगाया गया है देख रेख के लिए, 1-2 होमगार्ड भेज दिए गए ताकि व्यवस्थाएं बिगड़े ना। लेकिन लोगों का कहना है कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे उन्हें सुचारू रूप से, क्योंकि खान पान उनका हर चीज बिगड़ गई। तमाम लोग अभी हमें मिले जिनसे बातचीत की, नाव से आ रहे थे, उनका कहना है कि वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्योंकि कई दिन से इसी तरीके के हालात बने हैं। उनका कहना है कि बाहर जाएंगे, रहेंगे, कुछ रोजगार ढूंढेंगे ताकि जो 4 पैसे कमाएंगे तो बच्चों का पेट पाल सकेंगे। क्योंकि गाँव के अंदर किस तरीके के हालात हैं ये कोई बताने वाली बात नहीं है। तस्वीर में भी आपको दिखा रहे हैं, 1-2 किलोमीटर से नाव से लोग आ रहे हैं, 1-2 नाव है। पानी आप देखिए किस तरीके से, सिर्फ ये रोड है, पक्की रोड बनी जैसी बहुत दूर तक बढ़िया आरसीसी रोड है, उसमें ये तरीके का जल भराव है। जो लाइट की व्यवस्था वो पूरी तरीके से बाधित है, क्योंकि पानी जो ट्रांसफार्मर जो बिजली के खंभे हैं वो पानी में डूब गए हैं, तो लाइट तो पूरी तरीके से बंद कर दी गई। अब लोगों का कहना है कि पानी गांव तक पहुंच गया है तो कीड़े पतंगे जो तमाम सांप आप हैं जिले वो भी घरों में घुस जाते हैं, इसलिए लोगों को रात में बाहर बैठना पड़ता है। बच्चों को जमीन में सुला नहीं सकते, व्यवस्थाएं अच्छी है नहीं, गरीब इलाका है, कच्चे घर बने हुए, उतने बड़े घर नहीं है, इस तरीके के हालात है। अब जो अधिकारी हैं यहाँ पे वो उनको किसी भी तरीके का अभी कोई ऐसी मदद नहीं है जिससे उन्हें सहूलियत मिल सके। लोगों का कहना है कि जो खाने पीने की व्यवस्था है, गांव में छोटी मोटी परचून की दुकानें हैं, वहां से वो बिस्किट हुए, चुर्रे या नमकीन वगैरह खा रहे हैं, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं। जो फसलें थी वो पूरी तरीके से चौपट हो गई है पूरी। अभी मैंने खुद अंदर गया था, ग्राउंड जीरो पे था, तो एक तरह से देखा कि चौपट हो चुकी, पूरी फसल डूब चुकी। कुछ भी आज के समय पे जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनकी हालत देखने वाली है कि किस तरीके से वो गुजर
बसर कर रहे हैं, फिर भी किसी तरीके जी रहे। अच्छा, ये हालात इस बार नहीं है, ये हालात हर बार होते हैं। बिल्कुल हर बार है। अब्दुल सिर्फ आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आपकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जरा तस्वीरें दिखाइए अब्दुल, किस इलाके में, जरा हम तस्वीरें देखना चाहेंगे। जी अब्दुल सर, इस समय मौजूद हूँ झांसी के पहुज नदी पर। ये पहुज नदी झांसी के शहर के बीचों बीच निकलती है। जब लगातार 36 घंटे बारिश हुई उस वक्त ये नदी पर बाढ़ आ गई थी। आसपास जो मकान बने हैं उन मकानों पर पानी चला गया था। यह एक बस्ती है जिसे बोलते हैं गोसाई नगर, वहाँ भी पूरा बस्ती पानी भर गया और आसपास के इलाकों पानी में निकलने काफी लोग परेशान हुए। साथ ही आपको झांसी लगातार जो बारिश होते जो मौत तहसील क्षेत्र के इलाके के कई ऐसे 6 गांव हैं, उन गांवों के अंदर की हालत ये हो गई कि संपर्क मार्ग टूट गया। उस वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। जो बीमार लोग थे उन्हें ट्यूब के जरिए ही लाया जा रहा था, तो उनका इलाज हो रहा था। इसी तरीके से एक हाईवे पे जो बना हुआ है, जो सरकारी वो वेयर हाउस है, उसके अंदर भी जिस प्रकार से 5 करोड़ की मूंगफली और मसूर की दाल खराब हुई है, उसमें भी 3 फीट पानी चला गया था। इससे कई ऐसी कॉलोनियां हैं उनमें भी पानी चला गया था, जो आज भी लोगों को पानी भरा हुआ उससे परेशान और मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जो खासतौर से स्कूली बच्चे हैं उनको ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। अब्दुल, अभी मौसम का मिजाज क्या है? क्या अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है? मौसम का मिजाज की बात करें, इस समय मौसम खुला हुआ, लेकिन बादल जरूर छाए हुए हैं। उम्मीद है कि हो सकता है रुक रुक के बारिश हो, लेकिन फिलहाल आज की बात करें, आज धूप आई है, धूप के बाद फिर मौसम जो बादल आ गए तो लगता है हो सकता है शाम को बारिश हो। फिलहाल अभी मौसम खुला हुआ है। ठीक है, मुरादाबाद का रुक कर लेते हैं। आकाश, यहाँ मौसम कैसा है? क्या यहाँ भी रुक रुक कर बारिश हो रही है? मौसम अभी खुला है? देखिए, मौसम जो है वो तो यहाँ पर लगातार बारिश जलभराव जैसी समस्या जरूर नजर आई है, और यही वजह है कि जो पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हुई है उसकी वजह से ही ये पानी जो है, ये कोसी नदी हो चाहे रामगंगा नदी हो, सब में जो है पानी जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से जगह जगह गांवों में इस तरीके की जलभराव की समस्या जो है वो सीधे तौर पे दिख रही है। और अगर हम बात करें मौसम की तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो सुबह के टाइम था उस समय पर बारिश हुई थी, दोपहर में धूप निकली, लेकिन अचानक से बादल आ गए फिर, तो सीधे तौर पे लोगों के अंदर असमंजस है इस चीज को लेकर के कि कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर से बारिश हो जाए और उनकी समस्या जो है वो और बढ़ जाए। यही बात हम जो और ग्रामीण है उनसे भी एक बार बात करते हैं। क्या मानते हैं कि क्या अगर बारिश अगर और पड़ती है तो किस तरीके की दिक्कतें और आती है? देखिए, बारिश अगर और पड़ती है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इंसानों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, जानवरों के लिए कुछ नहीं बचेगा। आने वाली अगर स्थिति बहुत खराब होगी तो बहुत मतलब जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं आप, जो जानवरों के लिए चारा लाने की बात होती है, तो जानवरों के लिए चारा लाने में किस तरह की समस्या है? बहुत समस्या आ रही, पानी माई गुजरने पड़ रहा है, इतना पानी गुजरने पड़ रहा है सर, बहुत समस्या आ रही है। वहाँ पर चारा काटने जा रहा है अपने खेत में, इतना पानी भरा हुआ है, समस्या आ रही है सर, चरी काटने को बहुत समस्या आ रही है। अच्छा, ये बताएं, जो खेती है यहाँ पर हम खेती तो धान की खेती बहुत तेजी से बीत चुकी है सर, तो उसको खेती को कोई नाम ना लो, इसको तो खेती अब बस एंड है इसका सर। किस चीज की खेती होती थी? धान की। चले यहाँ पे हमारे बिल्कुल अभी हम देख रहे हैं लोग काफी परेशान है, क्योंकि बारिश होने की वजह से उनके फसलों को भी अब नुकसान हो रहा है, क्योंकि लगातार पानी खड़ा हुआ है। एक बार वाराणसी का रुख कर लेते हैं। वाराणसी की तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। दिनेश, जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए। इस पूरे इलाके में मंदिर भी पीछे आपके डूबा नजर आ रहा है, और अभी मौसम का मिजाज भी बताइएगा। देखिए जीपी, वाराणसी के मौसम की मिजाज करें तो आज दोपहर से बारिश हुई है। बारिश के चलते जो है पूरा शहर एक तरह से पानी जल जमा हो गया है। आपको दिखाइए ये यहाँ वडोदरा नदी पे जहाँ मौजूद है, ये आरती स्थल। इस समय यहाँ पर आरती की शुरुआत होती थी, लेकिन गंगा बढ़ते प्रवाह के चलते यहाँ पर जो है इस आरती स्थल भी डूब गया है। तो एक तरह से ये हालत तो वडोदरा नदी की है, कमोबेश यही हालत अगर गंगा की तरफ हम जाएँ, क्योंकि बारिश के चलते अब वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, दर्शकों को दिखा नहीं पा रहे हैं। तो गंगा का लगभग 84 घाट है डूब चुके हैं, और जितने गंगा के किनारे जितने भी मंदिर है, छोटी मंदिर है, आरती स्थल है, सौदा स्थल है, मणिकर्णिका घाट, हर एक घाट प्रभावित हो चुका है। 100 यहाँ पर अब गलियों में या छत पे जलाए जा रहे हैं। आरती जो दशा समेत घाट पे होती थी अब वो छतों पर की जा रही है। तो अब यही हालात अगर रहा यहाँ पर तो ये
बिल्कुल कहा जा सकता है कि 1-2 दिन में गंगा का जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो बाढ़ अपना एक तरह से रौद्र रूप ले लेगी और शहर प्रभावित होने के साथ साथ ग्रामीण इलाका भी प्रभावित होगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ढाब इलाका, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक गांव हैं जो बिल्कुल उससे कहा जा सकता है कि कट जाते हैं। आपको बता दें बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, झांसी से अब्दुल सत्तार, दिनेश मिश्रा, वाराणसी से आलोक, हमें गाजीपुर से दिखा रहे हैं, मुरादाबाद से आकाश और कानपुर देहात से हमारे सहयोगी आलोक त्रिपाठी दिखा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड से हमें अपडेट पहुंचाने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी ने दिखाया कि बाढ़ बारिश लगातार यूपी के कई जिलों को प्रभावित कर